खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हयातनगर मंडल के पोल्ट्री फार्म से आने वाली तमाम मुर्गियों और अंडों पर शहर में पाबंदी। आलेर फर्जी एनकाउंटर की तहकीकात मुतालबे के मुताबिक न हो तो रियासतगीर मुहिम चलाने मुश्तरका मंडी से अमल का ऐलान। वकारुद्दीन और उनके 4 साथियों के फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल, सीबीआई तहकीकात का मुतालबा। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से 75,000 हेक्टेयर पर फसलें तबाह, हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। और अलवाल की हनुमान मंदिर में चोरी, हंडी तोड़कर 70,000 रुपए नकद रकम और 1 किलो चांदी की अशिया का सरका। और अब खबरें तफसील से। जिले रंगारेड्डी में हयातनगर मंडल के तरूर देहात में बर्ड फ्लू से मुतासरा मुर्गियों को तलफ करने की कार्रवाई जारी है। महकमे अफजाइश मवेशियाँ के अहदेदारों ने बताया है कि 5 पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड फ्लू की अलामात मुस्बित पाई गईं, जिसके बाद तकरीबन 1,45,000 मुर्गियों और लाखों अंडों को तलफ किया जा रहा है। तरूर देहात के 10 किलोमीटर के अहाते में वाक़े दीगर 18 देहातों में रिटेल चिकन सेंटर्स को पहले ही बंद कराया जा चुका है। महकमे की तरफ से मुतासरा पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को तलफ करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। अहदेदारों ने बताया कि जुमेरात की शाम तक मुर्गियों को तलफ करने और उन्हें दफनाने का काम जारी रहेगा। इस दौरान शहर में बर्ड फ्लू के असरात के पेश नज़र अवाम में खौफ देखा गया है। शहर में चिकन सेंटर्स पर भी सन्नाटा देखा गया। महकमे अफजाइश मवेशियाँ की तरफ से ज़िले रंगारेड्डी के हयातनगर के पोल्ट्री फार्म से आने वाली मुर्गियों और अंडों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुस्लिम मुश्तरका मजलिस अमल ने इंतबाह दिया है कि अगर आलेर फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई तहकीकात ना कराई गई तो रियासतगीर मुहिम चलाई जाएगी। खिलवत में मुनक़िदा एहतजाजी जलसे आम में एक करारदाद भी पेश की गई, जिसे अवाम ने नारे तकबीर की गूंज में मंजूरी दी। मजलिस अमन के कन्वीनर मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने हुकूमत की तरफ से कायम करदा SIT को मुस्तरद करते हुए CBI या फिर बरसर खिदमत जज के ज़रिए तहकीकात के मुतालबे को दोहराया। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की कि वह आवाम की आवाज़ को सुने और मुतालबे को कबूल करते हुए इंसाफ करें, वरना रियासतगीर मुहिम चलाई जाएगी। अब्दुल रहीम कुरैशी ने आलेर एनकाउंटर को कत्ल करार दिया है। उनका कहना था कि DGP के कहने पर वज़ीर आला ने SIT को मंजूरी दी है। ये हमारा जो एहतजाजी जलसा है, ज़ाहिर है कि ये एहतजाजी जलसा एक ऐसे एक्शन के ख़िलाफ़ है जो एक्शन खिलाफ क़ानून है, जो एक्शन खिलाफ दस्तूर है, जिस एक्शन के ज़रिए ज़ाहिर है कि मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। ये आलेर में 5 मुस्लिम नौजवानों का जो कि ज़ेर दरियाफ्त कैदी थे, जिनका केस चल रहा था और जिनका केस करीबुल ख़त्म था, उनका इनकाउंटर किया जाना ये इनकाउंटर नहीं है बल्कि बेदर्दाना मर्डर है। ये जो है कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये प्री कंसीव्ड है, ये प्री प्लान्ड है, सोचे समझे मंसूबे के तहत ये जो है आपके वाक़या हुआ है। चुनांचे जो मुख्तलिफ खबरें आई हैं उसमें ये खबरें, एक खबर ये भी है कि उस सड़क पर, जिस सड़क पर के वाक़या हुआ, जिस सड़क पर के मुस्लिम नौजवानों को आपके शहीद किया गया, उस सड़क पर 2 घंटे पहले से ट्रैफिक रोक दी गई थी और 2 घंटे के बाद ट्रैफिक खोली गई, यानी 4 घंटे उस अपने सड़क पर ट्रैफिक बंद थी। क्यों बन रही भाई ट्रैफिक? क्या वजह है कि तुम लोगों ने ट्रैफिक को दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर दिया? इसलिए कि ये पहले से सोचा था, मंसूबा था। चुनांचे ये कि ये खुद जो मुस्लिम नौजवान हैं, इन मुस्लिम नौजवानों को ये अंदेशा था, ये खौफ था कि इनको जो है अपने पुलिस आपके इनका जो है इनकाउंटर के नाम पर इनको जो है कत्ल कर देगी, इनको शहीद कर देगी। चुनांचे विकारुद्दीन जो अहम मुलजिम हैं, उनके वालिद ने
आज से 6 महीने पहले अदालत आलिया की चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस और ह्यूमन राइट्स कमीशन को दरख्वास्त दी थी कि मुझे इस बात का अंदेशा और मुझे इस बात का जो है शुबा है कि पुलिस जो है मेरे बच्चे को मार डालेगी। इसके अलावा जो इनकाउंटर, फर्जी जो इनकाउंटर हुआ, उससे एक दिन पहले खुद विखारुद्दीन ने अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी तहरीर में अदालत में दरख्वास्त दी थी और कहा था कि मुझे खौफ महसूस होता है कि साहब जो वरंगल से लाते हैं और वरंगल से लाने के दरमियान हमको धमकियाँ देते हैं और ज़ाहिर है कि हम समझते हैं कि वरंगल से यहाँ पहुँचने तक हमारे ताल्लुक़ से पुलिस कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए हमको हैदराबाद की जेलों में, चंचला गुला जेल में या जो है चरलापल्ली जेल में मुंतकिल किया जाए। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी 5 महरूस ज़ेर समात मुस्लिम नौजवानों के एनकाउंटर को कत्ल करार दिया। उन्होंने कहा कि महलूक नौजवान अदलिया की तहवील में थे और इस एनकाउंटर से अदलिया के वक़ार की पामाली हुई है और ये सरासर अदालत की तौहीन है। सदर मजलिस ने हुकूमत की तरफ से तश्कील दी गई खुसूसी तहकीकाती टीम में शामिल ओहदेदारों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान लगाए। सदर मजलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मुलविस 17 पुलिस जवानों को फौरी मुअत्तल करने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये इंसाफ की लड़ाई है और इस वाक़े के ज़रिए सिर्फ मुसलमानों में खौफ पैदा करने की साजिश की गई है। ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर में उनको मार दिया गया। मुश्तरका मजलिसी अमल इसकी मजम्मत करती है। हमने हुकूमत से मुतालबा किया कि सीबीआई इंक्वायरी हो या एक बरसर खिदमत हाई कोर्ट के जज के जरिए इंक्वायरी करवाई जाए। यह इंसाफ का तकाजा है। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि मरने वाले मुसलमान तो थे, मगर यह मुसलमानों का मसला नहीं है, यह इंसानियत का मसला है, यह उन लोगों का मसला है। याद रखो, अगर आज ये 5 मारे गए तो कल किसी और को भी मार दिया जाएगा। यह इंसाफ की लड़ाई है और इंसाफ का तकाजा यह है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की उनको सजा मिलनी चाहिए और सजा उसी वक्त मिलेगी जब इंक्वायरी इंडिपेंडेंट हो, आजाद हो पुलिस से। पुलिस की तरफ से क्या बयान आया? जो जियो जारी किया गया, जियो नंबर 184, हमारे एक सहाफी दोस्त ने मुझे आज फोन करके बताया कि आपने जियो पढ़ा असद साहब? मैंने कहा पढ़ा मैंने। वो सहाफी होने के बावजूद भी मुझसे कहा कि देखिए जियो में लिखा गया है कि टेरर ऑपरेटिव, यानी 5 के 5 टेरर ऑपरेटिव थे। हम पूछना चाहते हैं हुकूमत से, चीफ सेक्रेटरी ने जियो को जारी किया तो चीफ सेक्रेटरी साहब क्या आपने तय कर लिया कि टेररिस्ट थे? इन पर इल्जाम संगीन थे, हम कह रहे हैं संगीन इल्जाम थे, उन पर पुलिस वालों के मारने के इल्जाम थे, मगर टेरर ऑपरेटिव कहां से लफ्ज आ गया? क्या कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया जो जियो में लफ्ज टेरर ऑपरेटिव इस्तेमाल किया गया? जब आप जियो जारी करते हैं SIT का, जिसको हम कबूल नहीं करते, आपने लफ्ज टेरर ऑपरेटिव उसमें इस्तेमाल किया, तो क्या आजाद इंक्वायरी होगी? और उस SIT का चीफ संदीप शांडलिया को बनाया गया, जो साउथ जोन में DCP थे संदीप शांडलिया साहब। मैंने कहा मिस्टर चीफ मिनिस्टर, अवाम ये जान रही है कि पूछ रही है कि आपकी इजाजत से हुआ है? तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कौन कह रहा है, गलत है ये। हमने कहा इंक्वायरी ऑर्डर कर दो, फिर आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी ऑर्डर कर दीजिए, CBI के हवाले करिए या एक सिटिंग हाई कोर्ट जज के जरिए करवाइए। और संदीप शांडलिया साहब को SIT का चीफ बनाया गया। मुश्तरका मजलिस अमल के वकील अब्दुल अजीम ने कहा कि मुश्तरका मजलिस अमल और महलूक वक़ार अहमद के वकला ने इनकाउंटर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने का फ़ैसला किया है। हाई कोर्ट से ये दरख्वास्त की जाएगी कि पहले आलहर पुलिस को खाती पुलिस के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने की हिदायत दी जाए और फ़र्जी एनकाउंटर की तहक़ीक़ात CBI के हवाले की जाएँ। जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। मजलिस अमल के दीगर अरकान ने भी जलसे से खिताब किया।
इसी दौरान वक़ारुद्दीन अहमद और उनके दीगर 4 साथियों के फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ वक़ारुद्दीन के वालिद मोहम्मद अहमद ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। दरख्वास्त में ज़ेर समाअत महरूसीन पर फायरिंग के वाक़े की CBI तहक़ीक़ात कराने के लिए अदालत से दरख्वास्त की गई है। मोहम्मद अहमद ने अपने वकला वी रघुनाथ, शेख सैफुल्लाह और ग़ुलाम रब्बानी के हमराह अदालत में दरख्वास्त दाखिल करते हुए आलेर एनकाउंटर वाक़े के सिलसिले में मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पर फौरी FIR दर्ज करने के लिए हिदायत देने की भी अदालत से दरख्वास्त की गई। वाज़ेह है कि वरंगल जेल से अदालत मुंतकिली के दौरान आलेर के पास वक़ारुद्दीन और उनके दीगर 4 साथियों अमजद, हनीफ, जाकिर और इजहार खान को फर्जी एनकाउंटर में हलाक कर दिया गया था। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में मामूली कमी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 80 पैसे और डीज़ल की कीमत में ₹1.30 की कमी हुई है। नई कीमतों पर चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब से अमलावरी होगी। वाज़ेह है कि इससे पहले 1 अप्रैल को भी पेट्रोल और डीज़ल की कीमत में मामूली कमी वाक़ हुई थी। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से 75,000 हेक्टर से ज़्यादा फसलें तबाह हुई हैं। हुकूमत ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि तेलंगाना के 10 अजला में 40,131 हेक्टर पर धान की फसलों को नुकसान पहुंचा, जबकि 35,175 हेक्टर पर दीगर फसलें तबाह हुई। ज़िले करीमनगर में धान और दीगर फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। चारशंबे के दिन मरकज़ी वज़रा, रियासती वज़रा, अपोजिशन जमातों के सदूर ने मुतासरा इलाक़ों का दौरा करते हुए किसानों से तबादला ख्याल किया। रियासती वज़रा KTR और E राजेंद्र को करीमनगर में बारिश से मुतासरा इलाके के दौरे के दौरान शहद की मक्खियों के इताब का सामना करना पड़ा। दोनों वज़रा गैर मौसमी बारिश से मुतासरा किसानों से मुलाकात और नुकसानात का जायज़ा लेने के लिए पहुंचे थे। जगतियाल के एक देहात में अचानक शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। KTR और E राजेंद्र को वहां से रवाना होना पड़ा। इससे पहले दोनों वज़रा ने किसानों से मुलाकात करते हुए मुतासिरीन को मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। मलकपेट के अकबर बाग डिवीज़न में मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पानी की पाइपलाइन के फटने से मकानात में पानी दाखिल हो गया। इत्तला मिलने पर रुकन असम्बली अहमद वलाला ने फौरी मकाम वाक़या पहुँचकर महकमे आबरसानी के हुक्काम से रब्ता किया और मेन पाइपलाइन को बंद करवाया। साबिक़ कॉर्पोरेटर मिनहाजुद्दीन के अलावा मकामी मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने इंजन कॉलोनी काला पत्थर का दौरा करके बारिश के पानी का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नशेबी इलाक़ों में बारिश का पानी मकानों में दाखिल होने से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने बताया कि महकमे बलदिया के जोनल कमिश्नर बाला सुब्रमण्यम के साथ ये दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि वो खुसूसी टीमों के ज़रिए पानी की निकासी का काम बहुत जल्द अंजाम देंगे। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जहानुमा डिवीज़न में रंजन कॉलोनी बोल के एक इलाका है। ये इलाका लो लोइंग एरिया है। इसके आसपास के जो महल्ले थे वो पहाड़ी इलाके हैं, जैसा कि नवाबसा कुंटा है और बाईं तरफ बशारत नगर है। ये पहाड़ों के ऊपर बस्तियां बने हुए हैं। बरसात के दिनों में दो तरफ के पहाड़ों के रास्ते से रंजन कॉलोनी लो लोइंग एरिया के अंदर पानी का इतना ओवर प्रेशराइज हो जा रहा है। बल्दिया की काम की कमी बोल सकता हूँ मैं। 2 दिन की अवकाली बारिश के अंदर पूरी महल्ला और पूरी बस्ती घरों में पानी डूब गया था। ये बल्दिया सही तरीके से डिसलिंट का काम नहीं करने की तरफ से आवाम को तकलीफ़ हुई। मैं आज साउथ के जोनल कमिश्नर और हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सारे बल्दिया के अमले के संगात इस महल्ले के लोग आज कल दारुसलाम को आए थे। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने सेक्रेटेरिएट में आलमी बैंक के वफ्द के साथ आला सतही इजलास मुनक़िद किया। इजलास में मुख्तलिफ महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी ने आलमी बैंक के वफ्द को रियासत में जारी तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। मिशन काकतिया, वाटर ग्रिड और सड़कों की तामीर से मुताल्लिक़ भी तफसीली रिपोर्ट आलमी बैंक के वफ्द के सामने रखी गई।
टीआरएस के प्लीनरी इजलास के दिन 50,000 अफराद के लिए ताम का इंतजाम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला महमूद अली, रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव और रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी ने चारशंबे को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड का दौरा करते हुए इंतजामात का जायज़ा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने बताया कि प्लीनरी इजलास में मुख्तलिफ सतह के करीब 36,000 कायदीन और कारकुन शिरकत कर रहे हैं। इजलास सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस सिलसिले में निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर तमाम इंतजामात किए जा रहे हैं। महमूद अली ने बताया कि इजलास का बड़े पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी और तरक्याती प्रोग्रामों को देखकर तेलुगु देशम और कांग्रेस के पसीने छूट गए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों सियासी जमातों को अपनी सियासी बका की फिक्र लाहक हो गई है, क्योंकि वज़ीर आला आइंदा 4 सालों में हर घर को पीने के पानी की फराहमी का ऐलान कर चुके हैं, जो इन जमातों को हज़म नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन काकतिया प्रोग्राम एक अवामी प्रोग्राम है। जिन कायदीन ने तेलंगाना की तश्कील में रुकावट पैदा की थी, वही कायदीन अब तेलंगाना की तरक्की में भी रुकावट बन रहे हैं। इसके बावजूद केसीआर की क़ियादत में सुनहरा तेलंगाना तामीर होकर रहेगा। साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने करीब 40 आईटी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करते हुए सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के रूल से वाकिफ करवाया। सीवी आनंद ने आईटी कंपनियों के जिम्मेदारों को बताया कि एससी पुलिस हुकूमत और आईटी कंपनियों के दरमियान अहम राब्ते का जरिया है और गुज़िश्ता 5 साल से आईटी कंपनियों के मुलाजिमीन बिलखुसूस ख़वातीन की सलामती के सिलसिले में अहम रोल अदा कर रहा है। सीवी आनंद ने आईटी कंपनियों से भी इस सिलसिले में ताउन की दरख्वास्त की। शहर में महफूज बाइक सवारी से मुताल्लिक़ बेदारी शऊर के लिए पहले ट्रैफिक पार्क का आगाज़ अमल में आया। गोशा महल पुलिस स्टेडियम में कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने ट्रैफिक पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। महफूज सवारी से मुताल्लिक़ माहिर इंस्ट्रक्टर्स 20 से हफ्ते तक तमाम उम्र के अफराद को इस सिलसिले में मुफ्त तरबियत देंगे। ख़वातीन और बच्चे भी इस तरबियत से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। ख़वातीन को खातून इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में तरबियत दी जाएगी। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने आवाम से इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादे की अपील की। इस मौके पर महकमे ट्रैफिक पुलिस के अलावा दीगर आला अहदेदार भी मौजूद थे। संगारेड्डी में महकमे औकाफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद दस्तगीर के दफ्तर में गैर हाजिर रहने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे संगारेड्डी नुमाइंदे के बमौजिब वो चपरासी से ये कह देते हैं कि वो दौरे पर गए हुए हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स होती है। वो ज़िले मेदक में दिलचस्पी लेकर सर्वे का काम अंजाम नहीं देते। हालांकि चंद दिन पहले ही दीनदार मस्जिद के तहत की 104 एकड़ औकाफी अराजी के कामों के लिए उन्होंने दौरा करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये काम जूं का तू हैं। ज़रूरतमंद दूर दराज के इलाकों से अपने कामों की यकसुई के लिए आते हैं, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद ही नहीं होते और अगर कभी उनसे मुलाकात हो भी जाए तो वो स्टाफ की कमी का बहाना बनाकर कह देते हैं कि उन्हें ही सब काम निपटाने होते हैं। ज़िले करीमनगर इब्राहिमपट्टनम मंडल कौमी शाहराह पर वाक़े ढाबे के एक मुलाजिम का सर कलम करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा कि ढाबे में काम करने वाले 14 साला बालू पर चारशंबे की अव्वलीन सातों में कातिलाना हमला किया गया। उसका साथी मुलाजिम देवदास फरार है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि देवदास ने ही ये कत्ल किया होगा, जबकि कत्ल की असल वजह का पता नहीं चल पाया है। अलवाल की एक मंदिर से 1 किलो चांदी के साजो सामान के अलावा 70,000 रुपये नकद रकम का सरका कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक हनुमान मंदिर में ये सरके की वारदात पेश आई। चारशंबे की सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचा तो देखा कि हंडी तोड़कर रकम और चांदी की अशिया गायब कर ली गई। अलवाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है।
और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हयातनगर मंडल के पोल्ट्री फार्म से आने वाली तमाम मुर्गियों और अंडों पर शहर में पाबंदी। आलेर फर्जी एनकाउंटर की तहकीकात मुतालबे के मुताबिक न हो तो रियासतगीर मुहिम चलाने मुश्तरका मंडी से अमल का ऐलान। वकारुद्दीन और उनके 4 साथियों के फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ हाईकोर्ट में दरखास्त दाखिल, CBI तहकीकात का मुतालबा। तेलंगाना में गैर मौसमी बारिश से 75,000 हेक्टेयर पर फसलें तबाह, हुकूमत की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकिशाफ। और अलवाल की हनुमान मंदिर में चोरी, हंडी तोड़कर 70,000 रुपए नकद रकम और 1 किलो चांदी की अशिया का सरका। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।